देखिए, मैंने अन्न छोड़ा नहीं है, आप लोग कह के छुड़वा न दो। कई बार ऐसा होता है, मैं ले नहीं रहा हूँ, अरे महाराज का तो अन्न त्याग है, अन्न त्याग है, अन्न त्याग। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने 3 दिन के लिए दूध छोड़ा, केवल 3 दिन के लिए। 3 दिन नहीं लिया, चौथे दिन से कोई दूध लाए, बोले महाराज का तो दूध का त्याग है। और ये हुआ, जब देखा 5-6 दिन ऐसे ही चला तो मैंने फिर त्याग ही कर दिया। 2 महीना मैंने दूध नहीं लिया। तो ये तो पहली बात आप लोगों से मैं कहूँगा, मेरा कोई ऐसा त्याग नहीं है, मैं एक साधना कर रहा हूँ और वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी केवल सब्जियाँ ले रहा हूँ, कोई फ्रूट्स नहीं ले रहा हूँ, ग्रेन्स नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसका अपना एक साइंस है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल पहले की तुलना में और अधिक बढ़ा है। और आप लोग देखते हैं, मैं सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच उठता हूँ और रात के 10 बजे तक मेरी अपनी पूरी दिनचर्या इसी मस्ती के साथ चलती है। वैसे तो इसी में पूरा बिहार भी चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें हैं, ये प्रयोग है और मैं चाहता हूँ जब मैं इसका पूरा अनुभव कर लूँ, अब अंतिम चरण में है, तब फिर मैं आप लोगों को भी बोलूँ कि अपने खाने पीने के तरीके को बदलो। मैं कोई मीठा नहीं लेता, फ्रूट्स भी नहीं लेता। फ्रूट्स में भी मिठास है, इसलिए नहीं कि मुझे डायबिटीज है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई बीमारी ना आए इसलिए ये करो। और आप लोगों में और हम लोगों में एक मौलिक अंतर है। आप लोग खाने के लिए जीते हो, हम जीने के लिए खाते हो। हम भोजन नहीं करते, भोजन को भी औषधि समझ कर लेते हैं, तो हमारे मन में वैसे लालसा ही नहीं रहती। जो रोज़ जो आहार लेते हैं आप लोग देखते ही, पर वह एक सोच अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। जब मुझे इसके बारे में बताया गया, इसका एक अपना विज्ञान है, न्यूरो साइंस से जुड़ा हुआ, दुनिया में इस पर काफ़ी काम हो रहा है। ये पूरी लाइफ स्टाइल डिजीज़ को ख़त्म कर देती है। शुरुआत में जब ये बातें मेरे पढ़ने में आई, सुनने में आई, तो मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे मन में प्रेरणा जगी, मैंने कहा प्रयोग करके देखना चाहिए। और आज मैं आपको इतना अंतर बता दूं कि जब मैंने ये शुरू नहीं किया था तो बिहार करते समय हर 3-4 किलोमीटर के बाद मैं एक बार बैठता था, और अब 10-12 किलोमीटर निरंतर चलने के बाद भी बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अंतर, तो ये चीज़ें प्रयोग में लानी चाहिए। दुनिया में इस पर काफ़ी काम हो रहा है। मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि भूख से मरने वालों की संख्या कम है, खा पी कर मरने वालों से अस्पताल अटे पड़े। तो हमें अगर अपनी लंबी आयु और निरोगी काया चाहिए तो अपने खान पान पर पूर्ण संयम चाहिए। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। अशोक जी पाटनी के दादाजी, पिताश्री, बड़े पिताजी थे रतन लाल जी, वो शतायु हुए और इकहरा बदन, कमर नहीं झुकी आखिरी तक। उनसे मैंने एक दिन पूछा था कि सेहत को राज काई है। उनने मारवाड़ी में कहा, मारवाड़ी ज़्यादा बोलते थे इसलिए मैंने मारवाड़ी में उनसे पूछा। उनने कहा कम खाणो, गम खाणो और नम जानो। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ तो जिंदगी में रम जाओ। आनंद ही आनंद है।